हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है इशिका गोयल, जिन्होंने सीएसआर नेट जेआरएफ इस बार क्वालिफाई किया है। सबसे पहले इशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कैसा फील कर रहे हो? जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, इतनी मेहनत है इसके पीछे, हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा लग रहा है। एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके। तो अब लग रहा है कि फाइनली चलो हो गया इतनी मेहनत के बाद। यस। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर की तैयारी कब स्टार्ट की और कितना महीने का प्रिपरेशन हुआ है? क्या स्ट्रैटेजी रही है प्रिपरेशन के दौरान, इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो मेरे को पीएचडी में एनरोल होना था, ये तो मुझे स्टार्टिंग से क्लियर था। हम्म। तो मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर रही हूँ, सिलेबस नया देख रही हूँ। बस हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मुझे फोकस करना था। तो फिर पहले मतलब मैंने पहले भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करा है आईआईटी जैम के लिए, तो मुझे आइडिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन। हाँ, वो मैंने स्टार्ट करा सरकारी से कॉम्पिटिटिव में अलग मेरा हम्म। वीक था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ें कवर करी। फिर फाइनली मैंने प्रैक्टिसिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि तो इम्पोर्टेंट रहता है। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपने इससे पहले भी नेट अटेम्प्ट किया है। इस बार आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जिससे आपका मेक श्योर कि आपके कि जेआरएफ क्वालिफाई हो? क्या एक्स्ट्रा आपने किया इस बार प्रिपरेशन? तो पहले तो मैंने यही देखा कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पर मैं लैग कर पा रही हूँ, या फिर एग्जाम टाइम में मैं कहाँ पे मेरा पैनिक रहता है। मैंने सबसे पहले रियलाइज किया कि शायद मैं मॉक टेस्ट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी, मैं मॉक टेस्ट इतने अटेम्प्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने वो ज़्यादा अटेम्प्ट करे, मॉक टेस्ट पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया कि अगर पार्ट बी का भी अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ एक क्वेश्चन एक ऑप्शन को ना छोड़ के मैं हम्म। बाकी 3 ऑप्शन पे भी देखती थी कि क्यों गलत हो रहे हैं, ताकि वो अगर क्वेश्चन पार्ट 3 में भी आ रहा है अगली बार तो वो अटेम्प्ट हो जाए। तो मैंने ऑप्शन पे फिर और थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना स्टार्ट किया। इसलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने मेंशन किया कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और आपने एग्जाम से कितने महीने पहले मॉक देना स्टार्ट किया, इसके बारे में जरा बताइए। तो इसलिए कंपलसरी फॉर एवरीबॉडी मॉक टेस्ट तो देना ही देना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपकी स्ट्रैटेजी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है अपना। और इसमें बार बार आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की तरह भी आप ट्राई कर सकते हो अपने मौके पर, फाइनली एक स्ट्रैटेजी पे आ सकते हो जो आपको अल्टीमेटली अपने एग्जाम में लगा रही है। हम्म। तो मॉक टेस्ट तो करने ही चाहिए। प्लस मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैंने देना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं पी वाई क्यू और टेस्ट दे रही थी, ऑल्टरनेटिव भी दे दी थी। ओके। पी वाई क्यू भी मैं 3 आवर्स टेस्ट सीरीज की तरह ही दे दी थी, ताकि मुझे ओके। पता चले कि उस साल जो नेट का स्कोर आया है या जीआईएफ का जो कट ऑफ आया है वो मैं क्लियर कर पा रही थी कि नहीं, हम्म। इस तरीके से प्रिपेयर करती थी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर इशिका ने मेंशन की, जैसे आप मॉक में 3 घंटा बैठने की आदत आपको होती है, उसी तरह की पीवाईक्यू भी लगाइए। बिकॉज 3 घंटे की आदत जब तक बैठने की नहीं लगेगी, तब आप एग्जाम का प्रेशर उस दिन हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये आदत होना बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंटली जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है उसी टाइम पे आप मॉक भी स्टार्ट करिए। इट विल हेल्प यू टू, ठीक है, अकोमोडेट एट दैट टाइम स्लॉट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम के कुछ वीक्स पहले बहुत प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स पे नर्वस भी होते हैं, प्रिपरेशन जितना हुआ है क्या वो उतना सफिशिएंट है या नहीं, ये बच्चों को मन में डाउट रहता है। तो कैसे आपने एग्जाम प्रेशर को वो 2-3 वीक हैंडल किए, इसके बारे में जरा बताइए। थोड़ा सा रहता है, कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ रह रहा है, कुछ छूट ना जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन मैं लास्ट वीक में कोशिश करती हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं रिवीजन पे टाइम दूँ और न्यू क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करूँ। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी रिड्यूस कर देती हूँ और रिवीजन को मैं मैक्सिमम टाइम देती हूँ, जितने भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैं उतनी रिवाइज करती हूँ। मैं भूल जा रही हूँ तो हम्म। मैं करने की कोशिश करती हूँ। रिवीजन पे हम ज़्यादा फोकस करें, नहीं वो चीज़ ना हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो हमारा। तो एक स्ट्रैटेजी रहती है लास्ट में। ऑलराइट।
माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इशिका, जब भी कोई स्टूडेंट सीएसआर की तैयारी करता है, इट्स नॉट लाइक दैट 1-2 महीने का प्रिपरेशन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में स्पेशली सेचुरेशन भी आता है, तो कैसे अपने आप को आप रिसेट करते थे और प्रिपरेशन में फिर से लग जाते थे? क्या ऐसी एक्टिविटी फॉलो करते थे जिससे आप अपने आप को रिसेट करते थे? तो मतलब एग्जाम के बाद कंप्लीटली ब्रेक तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। हम्म। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप से मैं जुड़ी रहती हूँ जहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस होते रहते हैं। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल भी अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं ना, तो हमें दोबारा से रिजल्ट थोड़े से रिकॉल करने में टाइम लगता है। जो हमारे लिंग्विस्टिक्स पे होते हैं उनको दोबारा से कॉपी खोल के देखना। तो बिल्कुल कट ऑफ तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। हाँ, 1-2 महीने में थोड़ा सा रिलैक्स रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से लग जाती थी, दोबारा से देखती थी कहाँ की गलतियाँ हो रही हैं, कौन से कॉन्सेप्ट की जो रही है, हम्म। कौन से चैलेंज चले थे आए थे, मैपिंग सीरीज। तो पता चल रहा है कि मेरी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, किस तरह की कौन यस डेफिनेटली। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इशिका, एग्जाम का जो दिन होता है, ठीक है, हमने इतनी सारी मेहनत की होती है, बट एग्जाम डे हम और ज़्यादा नर्वस रहते हैं। एग्जाम सेंटर में बच्चे ऑलरेडी बुक्स लेके रिवीजन करते रहते हैं, तो कैसा माहौल रहता है सेंटर पे? और वो 3 घंटे के बारे में बताइए जो आपने स्पेंड किए एग्जाम हॉल के अंदर, इसके बारे में ज़रा बताइए व्यूवर्स को। से पहले कोशिश करती हूँ कि जितना रिलैक्स हो सकती हूँ उतना रिलैक्स होती हूँ। बस भगवान जी से प्रे करके जाती हूँ, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी फ्रेंड से ना मिलूँ जिससे कि मेरे है तो मैं नहीं फ़ोन उठाती किसी का अगर विश आया है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। अदरवाइज़ तो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, कहीं न कहीं वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हम्म। तो मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आएगा, मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन-सा पार्ट मुझे पहले करना है, कौन-सा मुझे पहले करना है। क्या रह गया, क्या छूट गया, कितना हो गया है, या मॉक टेस्ट में कई बार अच्छा नंबर नहीं आया तो इस बार ये ऐसा ना हो जाए। तो पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और ये मत सोचिए कि आपका होएगा नहीं होगा, देना है हमें, बस डेफिनेटली। और हमें बताइए आपने कैसा सीक्वेंस फॉलो किया 3 घंटे में? पहले बी किया, सी किया, और क्या टाइम अलोकेट किया आपने सेक्शन को? मेरा जो अटेंडेंस रहता है वो 3 फेजेज़ में रहता है। हम्म। पहले मैं पार्ट बी से स्टार्ट करती हूँ, फिर सी से ए, लेकिन पार्ट बी में मैं इस तरीके से करती हूँ जो ईज़ीएस्ट लगते हैं मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन। अगर हम्म। मैं वो तो पार्ट बी के इस तरीके से ईज़ीएस्ट में ट्राई करती हूँ और साथ के साथ मैं वो वाले क्वेश्चंस मार्क करती भी जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएँगे हम्म। या फिर देखने में तो टाइम लग जाएगा। हम्म। तो सेकंड फेज में मैं उन वाले क्वेश्चंस पे आती हूँ। और फिर हम्म। थर्ड फेज में जब लास्ट के 20 मिनट्स रह जाते हैं तो स्पेसिफिकली टाइम दी। हम्म। तो ऑलमोस्ट लाइक अगर पूरा देखा जाए तो मतलब 45 मिनट्स में पार्ट बी को दे देती हूँ, 1 आवर टू 20 मिनट्स में पार्ट सी को देती हूँ और ए सेक्शन को मैं बहुत ही कम टाइम देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें 20 मिनट में। ज़्यादा ध्यान देना यस डेफिनेटली। सो मतलब आप 2-3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करती थी, बी वाले पहले? है। तो स्टूडेंट आपको भी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आप लेट से 45 मिनट प्री डिसाइड करके जाओ कि मैं 45 बी को दूंगा, तो पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं बनेंगे, तो सेकंड अटेम्प्ट हमको देना चाहिए, न्यू अप्रोच से उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हमें बताइए हमारे व्यूवर्स को, पार्ट सी सबसे ज़्यादा मेजर चंक काउंट होता है हमारे स्कोर में, तो आपने कितने सी से क्वेश्चन बनाए थे पार्ट सी से? टोटल 20 बनाए थे, 20 उसमें से अटेम्प्ट। मेरे 16 करेक्ट थे। 16। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट रहा सी सेक्शन का। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने 3 घंटे, ठीक है, पेपर दे दिया हमने, हमारा पूरा नॉलेज झोंक देते हैं हम 3 घंटे में, तो पेपर सबमिट करने के बाद इन्विजिलेटर के हाथ में क्या आपको महसूस हो रहा था? क्या लग रहा था कि इस बार हो जाएगा? तो एक तो मेरे पेपर में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुक्के नहीं मारूँ। हम्म। मैं हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होगा, उसमें भी यही होता है कि 70% आंसर श्योर, 30% में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर लिया था, जब मैं देख लिया था कि हाँ मैंने पीछे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, पार्ट सी ठीक अटेम्प्ट हो गया है, पार्ट बी हो गया है, पार्ट ए हो गया है और मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है एज सच,
बन जाए। बट वो पिछले साल की कट ऑफ, पिछली बार की कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी, तो उसको थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कितनी कट ऑफ चली जाएगी। बट ऐसा इससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी। मैंने अपना बेस्ट किया है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने जो मैं कर सकती थी बट मैं कर नहीं पाई, ऐसा मैंने कुछ नहीं कॉन्फिडेंस करा है मुझे तो। ऑलराइट, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, सीएसआर नेट एक माइलस्टोन होता है हमारे करियर में, वो तो आपने कॉन्कर कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स एंड प्लान्स फॉर यू योरसेल्फ? मुझे इंक्लूड हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अभी मैं फिलहाल उसी पे ही फोकस करूँगी। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा इशिका आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और उसको इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।